इधर कमरे में उदास बैठी गुड़िया अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोच रही थी। अपने पिताजी अमरनाथ जी के साथ अयोध्या में वो अपने एक छोटे से घर में रह रही थी। अमरनाथ जी एक छोटे से बैंक में क्लर्क थे। सबकी ज़िंदगी बड़ी ही खुशहाल तरीके से बीत रही थी। गुड़िया की माँ नहीं थी, बचपन में ही गुजर गई थी। तब से अब तक अमरनाथ जी ने ही माता पिता का दोनों का ही प्यार उसे दिया था। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिया। हालांकि गुड़िया भी काफ़ी समझदार बच्ची थी। उसे जो मिल जाता था उसी में खुश रहती थी। कभी भी कोई जिद नहीं की अपने बाबूजी से कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पढ़ाई में बचपन से ही बहुत होनहार थी। 10वीं क्लास में तो वो पूरे स्कूल में सबसे टॉप पर आई थी। अमरनाथ जी बहुत ही खुश थे। 12वीं में आते आते गुड़िया की उम्र के साथ उसका रंग रूप और भी निखरता जा रहा था। रंग इतना गोरा था कि मानो दूध में किसी ने केसर मिला दिया हो। कमर तक उसके काले घने बाल, देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी गुड़िया। ग्रेजुएशन करने के बाद शाम को वो कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी थी। वैसे तो उसके पिताजी इसके लिए मना करते थे, लेकिन वो सोचती थी खाली बैठने से कुछ काम ही कर लूँ, इससे कुछ पैसे भी आ जाएंगे। उसके पिताजी काफ़ी मना करते थे, लेकिन उसकी जीत के आगे हार गए और एक दिन बोला, तुम तो मेरी बिटिया रानी हो, तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो। एक दिन की बात है, अमरनाथ जी बैंक से वापस आए तो बड़े खुश नजर आ रहे थे। गुड़िया ने उन्हें गिलास में पानी देते हुए कहा, क्या बात है पिताजी, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। उन्होंने गुड़िया को अपने पास बैठाया और बोले, बेटा जो मेरे बैंक में मैनेजर साहब है ना, उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। उनका बेटा भी काफ़ी होनहार है, वो भी सरकारी नौकरी करता है। गुड़िया ने बीच में ही पिताजी को रोकते हुए कहा, लेकिन पापा मेरी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। तो क्या बात हुई बेटा, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन पिताजी, नहीं गुड़िया, ऐसा घर पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और वो तो खुद तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं मेरे से। बेटा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, देखो मैं अपने सामने सामने तुम्हारे हाथ पीले कर देना चाहता हूँ। यह कहते हुए अमरनाथ जी के आंखों में आंसू आ गया। गुड़िया ने उनके आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है बाबा, आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ। इस पर अमरनाथ जी ने उसके सर पर हाथ रखकर सहलाते हुए, ठीक है बेटा, कल ही मैं उनसे जाकर शादी की तारीख पक्की कराता हूँ। यह सुनते ही गुड़िया शर्म से अपने कमरे में भाग गई। बचपन में उससे उसकी माँ कहा करती थी, एक दिन घोड़े पर सवार होकर तेरा राजकुमार आएगा और तुझे अपने साथ ले जाएगा। यह सोचते हुए उसने अपनी माँ की तस्वीर पर हाथ फिराते हुए अपने राजकुमार के बारे में सोचने लगी और उठकर अपनी अलमारी से एक डायरी निकाला। उस डायरी की पहले ही पेज पर राम जी और सीता जी की फोटो छपी हुई थी, जो मन मोहने वाली तस्वीर थी। उसने उस डायरी को देखा और अपने बैग में उस डायरी को रख लिया। आज गुड़िया वही डायरी खोलती है और उसके पहले पेज पर लिखती है, सुंदर शब्दों में मेरी शादी। हाँ, लेकिन उसे डायरी लिखने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन आज उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया। उसने तय कर लिया था कि वो अपनी शादी से जुड़े हर पल को इस डायरी में कैद करेगी। इस डायरी में वो सुनहरे अक्षरों में लिखेगी। गुड़िया ने डायरी उठाई और रोते हुए, बिलख बिलख कर रोते हुए कहने लगी, क्यों बाबा क्यों, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे हल्दी भी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी भी सजी, मेरी मांग भी भरी गई, गले में मंगलसूत्र भी पहनाया गया, फिर भी मेरी शादी अधूरी क्यों रह गई बाबा। यह कहते ही गुड़िया जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर सविता जी उसके कमरे के पास भाग कर गई और उसे रोकते देखकर उनकी आंखों में भी आंसू छलक आए। वो तुरंत पलटकर निरंकार जी के कमरे में गई और उन्होंने उन्हें सारी बात बताई और रोने लगी कि कहीं हमने गुड़िया और राकेश की शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। निरंकार जी सविता को समझाते हुए कहने लगे, नहीं सविता, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर प्रेम भी माँ को समझाते हुए बोला, माँ पिताजी सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ, राकेश भैया आज गलत जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो एक दिन भाभी को ज़रूर अपनाएंगे। गुड़िया कोई ऐसी वैसी लड़की तो है नहीं, और लाखों में एक है माँ वो। मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ माँ। हम जब छुट्टियों में जाते थे वहाँ पर तो कितने दिन उसके साथ रहते थे, खेलते थे, घूमते थे, उसके साथ रहते थे। वो तो मेरी अच्छी दोस्त है माँ। आज आपकी ज़रूरत है माँ उसे। आप उसके कमरे में जाइए और उसे समझाइए माँ। कल हम सब बैठकर राकेश भैया से बात कर लेंगे। इस बात को गलत नहीं ठहराया जा सकता था। सब जानते थे कि प्रेम बचपन से ही वहाँ आता जाता था और गुड़िया का अच्छा दोस्त भी था वो। इतना सुनकर सविता जी उठकर गुड़िया के कमरे में चली जाती हैं। आगे क्या होता है इसके लिए आप देखिए हमारा अगला एपिसोड। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।